इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है, जो भी वो बेहतर करेंगे। ये जुरिसडिक्शन भी इलेक्शन कमीशन की है और उसको बेहतर करना भी पड़ेगा। सदर से भी मुशावरत में उन्होंने कहा है, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। तो सर आप इस मामले में आप क्या देखते हैं, क्या डेट 11 ही होगी या कोई रद्दोबदल भी हो सकता है? जैसे अभी मैंने कहा कि ये पूरी जुरिसडिक्शन जो है जिस अंडर द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पैरामीटर्स में आती है। उन पैरामीटर्स में अगर ये सारी डायरेक्शन ये भी दी जाती है कि गवर्नमेंट से मशवरा कर लें, सदर से कर लें या कोई और काउंसिल बनाया जाए, तो मेरे ख्याल अगर वो अंडर द लॉ है तो उस पर काम किया जा सकता है। सर आप समझते हैं कि इन्होंने पहले जो कहा कि जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन होंगे, तो ये किसी दबाव का नतीजा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वहाँ पे प्रेशर में आके इन्होंने डेट तो नहीं दी? देखिए, ये इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। हम कम अज़ कम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली ही मेरे ख्याल एक प्रेशर ऑलरेडी डेवलप वैसे ही हो चुका था और हमेशा होता है कि जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने बहुत सारे बाकी चीज़ों को भी पूरा करना होता है, जैसे कि जिस सिलसिले के लिए आज हम भी यहाँ मौजूद हैं वो है सबसे बड़ी चीज़ है हल्का बंदियाँ। अगर आपकी हल्का बंदियाँ सही होंगी और उन पर आगे एक मैकेनिज्म तरतीब होगा तभी इलेक्शन हो सकेगा। तो आई होप कि ये सिलसिला पूरा कंप्लीट हो जाए। सर एक चीज़ कि जिस वक्त पे इलेक्शन हो रहे हैं ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। सर्दियाँ होंगी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, दिन भी छोटे हैं, मौसम भी ख़राब हो सकता है। तो आप समझते हैं कि टर्न आउट के ऊपर इसका असर हो सकता है और ये इंटेंशनल है इस टाइम पे? ये देखिए एक सवाल तो है, लेकिन एक तरफ फिर यही सवाल आता है कि अगर आप इसको डिले करेंगे तो नीयतों पे शक आ जाएंगे। और फिर अगर बाकी इस सीज़न में आप कराएंगे, खासकर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, केपी है, बलूचिस्तान के बहुत से अजला हैं, वहाँ बर्फबारी भी होती है, माइनस में भी जाता है, इशू तो है।